जी हाँ, हम वहीं पहुंच गए जहां से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी। आज से ठीक 6-7 साल पहले की बात करूं, जब मैं डिजिटल मार्केटिंग को सीखना शुरू किया और एंटरप्रेन्योर बन अपने विजन को बनाना शुरू किया तो कई अड़चने आए, जिसे तय करना मेरे लिए काफ़ी मेहनत की कार्य रही है। आज की इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और साथ ही आखिरी में हम बिहार सरकार से कुछ महत्वपूर्ण मांग को लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सब अगर बिहार को समझें तो बिहार भारत का एक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है, जो कि लंबे समय तक अपनी गौरवशाली विरासत के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर हम गौर करेंगे तो पिछले कुछ दशकों में बिहार अपने कानून व्यवस्था को गंभीर चुनौतियों से, या यूं कहे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बिहार अपने लॉ एंड ऑर्डर की गंभीर चुनौतियों से जूझता रहा है। एक बार अगर सन 2000 के इर्द गिर्द नजर देंगे तो हम सब पाते हैं कि बिहार की पहचान अक्सर अपराध, अपहरण और राजनीतिक हिंसा से जुड़ी होती थी, जिसके कारण राज्य की छवि को गहरा धूमिल किया था। लेकिन पिछले 15 वर्षों में अगर हम गौर करेंगे तो बिहार ने अपनी कानून व्यवस्था की सुधारने के लिए एक निर्णायक चुनौतियों का सामना किया है और इसमें सफल भी रहा है। यह केवल पुलिस बल की सशक्त बनाने की प्रयास नहीं थी, बल्कि एक व्यापक रणनीति भी थी, जिसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रशासनिक सुधार और आम लोगों का सहयोग भी शामिल था। आज बिहार फिर से लॉ एंड ऑर्डर को पालन के कारण एक हंसता खिलता राज्य में से एक है। अगर हम सब अभी तक बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ी सी भी समझ सकें तो इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल की है, जो कानून के रक्षक कहे जाते हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ को लेकर, जिसकी शुरुआत देश के आज़ादी के समय ही किया गया था, जो आज तक पुलिस बल के कंधों से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, जो राज्य के हर जिलों में निष्ठा के साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखने में रक्षा वाहिनी अपनी अहम भूमिका दी है। लेकिन कुछ दिनों से इनकी भी सरकार से 21 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन चल रही है। आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये आंदोलन 21 सूत्री मांग क्या है, राज्य सरकार इसे कैसे देखते हैं, और साथ ही समझेंगे क्या इस मांग को डिजर्व करती है बिहार की रक्षा वाहिनी। अब हम आपको सुनाते हैं बिहार जमुई के बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह जी को, जिन्होंने अपनी मांग को लेकर आवाज उठाए। तो सुनिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, देना होगा, देना होगा, देना होगा। इसका कोई जानकारी देना चाहेंगे सर, ये क्या हो रहा है? उनका कोई जानकारी देना चाहते हैं सर, क्या हो रहा है? ये किस लिए किया जा रहा है? ये अपना अधिकार के लिए। अच्छा, क्या चीज़ का मांग है? समान काम का समान वेतन मांग है। हम लोगों को होमगार्ड विभाग यह से सरकार का है जी। हम लोग 24 घंटा पूरे पीएमपी बिहार पुलिस के साथ ड्यूटी करते हैं, कंधा से कंधा मिला करके जी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट 2017 में और हाई कोर्ट आदेश दिया था, लेकिन सरकार हमारे साथ छल और धोखा कर रहा है। जब सरकार से वार्ता हुआ, सरकार आश्वासन दे करके मुकर जाती है, ये झूठी सरकार, ठीक है। इसलिए हम लोग आज 3 महीना से करीब सरकार से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे जो भी हमारा मांग है उसको मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो बाध्य होकर के हम लोग जैसे 1 दिवसीय धरना पर आए हैं। 31 तारीख को निर्णय लेंगे और पूरे बिहार का विधि व्यवस्था ठप करके और हम लोग पूरे बिहार प्रचार प्रसार करेंगे। इस सरकार के विरुद्ध हम लोग अगले चुनाव में सरकार को जवाब देने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके लिए हम लोगों को मांग के लिए रोड पर उतरना। हम लोग अभी छूट गया सरकार से। इस महंगाई के जमाने हम लोगों को 20,000 रुपये पेट नहीं भर रहा है। जिलाधिकारी महोदय से यह नम्र आवेदन हमारे यहाँ हमारा निवेदन है कि वो हमारे विज्ञापन के माध्यम से सरकार दौड़ेंगे करेंगे, वैसा बात नहीं है। अनुशासन है, हम लोग यहाँ रुकेंगे 4 घंटा 3 घंटा रोज प्रकट करेंगे ताकि ये देख रहे हैं। वहीं साथ ही रमाकांत सिंह ने बताया कि बिहार सरकार होमगार्ड के जवानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले दिए जाने के बाद भी मांगों को पूरी नहीं कर रही है। सभी होमगार्ड जवान पुलिस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करते हैं, इसके बावजूद भी बिहार सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। पिछले 7 साल से होमगार्ड के जवानों का वेतन नहीं बढ़ाया गया। वर्तमान में जो वेतन दिया जाता है उसमें भी कटौती कर ली जाती है। इसके साथ ही महिला होमगार्ड जवानों के साथ भी बिहार सरकार अनदेखी कर रही है। अन्य राज्यों में होमगार्ड के जवानों को सभी प्रकार की सुविधा दी गई है, लेकिन बिहार होमगार्ड के जवानों को सुविधा नहीं प्रदान की जा रही है, ऐसा कहना है रमाकांत सिंह जी की। साथ ही बताया कि 21 सूत्री मांगों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने 8 सूत्री मांगों को पारित भी किया है। बिहार होमगार्ड के डीजी भी 8 सूत्री मांगों को जायज बताया है।
इसके बावजूद भी बिहार सरकार की ओर से पूरा नहीं किया जा रहा। सभी गृह रक्षकों को समान काम का समान वेतन और सुविधा मुहैया कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जल्द ही सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है तो सभी जवान गोली बंदूक रखकर बिहार सरकार के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी करेंगे। तो आज के लिए मुझे लगता है काफी मेहनत हो गई। तो इसी के साथ लाइक बटन को बजाकर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में।